नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है, उसने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया है। हमास क्या है? हमास किस तरह से काम करता है? इजराइल के साथ इसकी अदावत क्यों है? इजराइल के साथ इसकी लड़ाई क्यों है? आज हम इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। पहले हम बात कल के आक्रमण की करते हैं। कल हमास ने सुबह सुबह इजराइल के ठिकानों पर, इजराइल के शहरों पर 5000 रॉकेट या 5000 मिसाइल्स जो है वो दागे हैं। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए इन्होंने लगभग 5000 मिसाइल्स जो है वो इजराइल के शहरों पर दागे। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने पैराग्लाइडर्स के जरिए इजरायली क्षेत्रों में प्रवेश कर वहां पे आम लोगों को गोलियों से भून डाला। साथ ही साथ गाजा पट्टी पर जो एक स्मार्ट वॉल है, जो स्मार्ट दीवार है, उसको भी ध्वस्त करते हुए, उसको ढहाते हुए बुलडोजर से वो इजरायली क्षेत्रों में प्रवेश कर गए। वहां पे आम लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ जो है उन्होंने मारपीट की, गोलियों से उन्हें भून डाला। वहां जो भी सैनिक मिले उनको मार डाला। वहां पर जो है वहां की जो स्त्रियां हैं उनके साथ बदतमीजी की है। और साथ ही साथ जो है वहां पे इजराइल के लगभग 1000 लोगों को, जो इजराइल के बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, उनको उन्होंने बंधक बना लिया है, ताकि इजराइल के जेलों में बंद अपने लड़ाकों को छुड़ाने के लिए इजराइल की सरकार के साथ नेगोशिएशन कर सके। जवाबी कार्रवाई में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी और ऑपरेशन आयरन शॉर्ट जो है इस नाम से एक ऑपरेशन की जो है घोषणा कर दी है और कहा है कि हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर मारा जाएगा। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर लगातार मिसाइल्स वगैरह जो है वो दाग रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि कल जो अटैक हुआ, कल जो आक्रमण हुआ, उसकी बात हुई। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है इस तरह का आक्रमण जो है इजराइल ने देखा है, लेकिन हाँ, इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर जो है ये पहला जो है वो आक्रमण माना जा सकता है। इससे पहले लगातार हमास के द्वारा इजराइल पर जो है आक्रमण किए जाते रहे हैं। देखिए, हमास क्या है, हम इस बारे में आप समझें। हमास जो है वो फिलिस्तीन का एक सुन्नी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। अरबी में इसे हरकत अल मकवामा अल इस्लामिया के नाम से जानते हैं, या इसे हम इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये फिलिस्तीन का जो आतंकवादी संगठन है, इस आतंकवादी संगठन की शुरुआत जो है वो 1987 से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1987 में इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा के साथ ही शेख अहमद यासीन ने इस हमास संगठन की नींव रखी थी। अब ये इंतिफादा क्या है? तो इंतिफादा का मतलब होता है बगावत या विद्रोह। अर्थात 1987 में जो विद्रोह हमास के द्वारा इजराइल के विरुद्ध किया गया था, उसके बाद ही जो है ये हमास जो है वो स्थापित हुआ। उस समय इसको ईरान का समर्थन भी मिला था। मिस्र की जो एक मिस्र में एक जो संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसकी स्थापना मिस्र में जो है 1928 में हुई थी, इस मुस्लिम ब्रदरहुड की इस्लामिक विचारधारा से ही जो है इस हमास की विचारधारा जो है वो मेल खाती है। वर्तमान में इसके मुखिया जो है वो इस्माइल हानिये हैं। ये शेख अहमद यासीन है। ऐसा माना जाता है कि शेख अहमद यासीन जो है वो 12 वर्ष की उम्र से ही जो है व्हील चेयर पर जो है और इन्होंने ही जो है इस हमास की स्थापना की है। वर्तमान में इस्माइल हानिये जो है ये इसके जो है वो प्रमुख हैं। इस तरह से ये इसका जो है झंडा है और ये इसका जो है निशान है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमास जो है वो एक चरमपंथी संगठन, एक उग्रवादी संगठन, एक आतंकवादी संगठन है। इसका 1988 में हमास ने जो है घोषणा की थी। उन्होंने जो है अपना एक चार्टर जो है 1988 में जो है निर्मित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास की स्थापना फिलिस्तीन को आजादी दिलाना है। फिलिस्तीन के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्षेत्र इजराइल के कब्जे से मुक्त कराना है और साथ ही साथ जो है इजराइल को पूरी तरह से समाप्त करना है, यहूदियों को पूरी तरह से समाप्त करना। इसका एक सशस्त्र विभाग, अर्थात वह विभाग जो पूरी तरह से शस्त्रों से लैस है, इसकी पूरी जो है सेना जो है उसका नाम है इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड। इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड जो है इसका गठन 1992 में हुआ था और बेसिकली यही ब्रिगेड जो है वो इजराइल पर हमले के लिए जो है जिम्मेवार माना जाता है। लगातार यही ब्रिगेड जो है वो 1993 से लेकर
साल 2005 तक हमास ने इजराइल पर कई सारे आत्मघाती हमले किए। इसके लड़ाके इजराइल में जाकर अभी तक जो है आत्मघाती हमले जो है वो करते चले आए हैं। हमास उसी समय से फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल को हटाने के लिए जो है लगातार लड़ाई लड़ रहा है। अब बात यह है कि सन 2006 में फिलिस्तीन में जो है संसदीय चुनाव जब हुए थे तो वहां पर जो है उन संसदीय चुनाव में ये हमास जो है वो जीता। और गाजा के इलाके पर जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये गाजा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है। ये पूरा का पूरा अभी वर्तमान परिस्थिति में जो है अगर हम देखें तो गाजा स्ट्रिप का कुछ क्षेत्र जो है इजराइल के पास है, कुछ क्षेत्र जो है वो फिलिस्तीन के पास है, जहां पर जो है अरब रह रहे हैं अभी। खासकर जो है हमास के लड़ाके जो है इसी गाजा स्ट्रिप पर रह रहे हैं, और इधर जो है वेस्ट बैंक का इलाका जो है यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है जो गाजा स्ट्रिप का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे जो हमास है इसी के द्वारा जो है वो बार बार यहाँ इजराइल पे जो है अटैक किया जाता है। ये जो है दीवार है, यहाँ से जो है इसी दीवार को ढहा कर जो है वो गाजा स्ट्रिप से हमास के जो लड़ाके हैं वो इजराइल में प्रवेश करते हैं और फिर जो है लड़ाई करते हैं। 2006 में जो है फिलिस्तीन के संसदीय चुनाव में जो है यहाँ पर ये हमास जो है वो जीते और गाजा के क्षेत्र पर जो है इनका कब्जा हुआ। हमास का 2007 से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर जो है यहाँ इस पूरे क्षेत्र पर जो है शासन है। उस समय हमास ने वेस्ट बैंक में भी जो है, वेस्ट बैंक में सत्ता पर जो है उस समय 2007 की स्थिति में जो है कौन काबिज था, तो उस समय जो है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पीएलओ के नाम से जाना जाता है, वो उस समय जो है यहाँ पर काबिज थे। उस पूरे क्षेत्र में जो है इन्होंने, हमास ने जो है इस पूरे क्षेत्र पर भी जो है कब्जा कर लिया। और वहां पर उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे महमूद अब्बास। महमूद अब्बास के लड़ाकों को जो है उन्होंने एक गृह युद्ध में जो है मात दी थी, और इस तरह से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि न केवल इजराइल के साथ जो है वो युद्ध कर रहे थे, बल्कि अपने देश में भी गृह युद्ध में बाकी के जो संगठन थे, जैसे पीएलओ है या फतह है, फतह जो वहां की एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पार्टी है, उन सबको मात देते हुए जो है ये यहाँ पर जो है सत्ता पर काबिज हुए। बतौर एक देश इजराइल को हमास मान्यता नहीं देता, और वो चाहता है कि इजराइल का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र पर जो है एक इस्लामिक राष्ट्र जो है वो स्थापित हो। यदि हम देखें तो हमास को कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, इस तरह के कई सारे देश जो है वो, ब्रिटेन, ये सारे देश हमास को आतंकवादी संगठन जो है वो मानते हैं। ये आतंकवादी संगठन का दर्जा जो है इसको दिया गया है। लेकिन ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की, इस तरह के देश जो है वो इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते। क्यों किया गया था इस हमास का मकसद क्या है, हमास का गठन क्यों किया गया था? तो हमास का गठन इसलिए किया गया कि हमास जो है वो इजराइल के पूरे क्षेत्रों से यहूदियों को निकालकर वहां इस्लामिक स्टेट जो है वो गठित करना चाहता है। उसने साफ साफ कहा है कि यहूदी साम्राज्य, यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह से नष्ट करना, पूरी तरह से खत्म करना ही जो है वो हमारा अंतिम लक्ष्य। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है ये हमास जो है वो, उसका पूरा उद्देश्य क्या है? यहूदियों और इजराइल को जो है वो नष्ट करना जो है इसका पूरा उद्देश्य है। अब बात यह है कि हमास ऐसा क्यों चाहता है। देखिए, हमास ऐसा इसलिए चाहता है, इसकी एक वीडियो जो है इससे पूर्व मैं जारी कर चुका हूं, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की कहानी है। मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर जो है बता दूं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, वैसे तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष जो हजारों साल पुराना है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय फिलिस्तीन का जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर अरब रहा करते थे और उस क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य जो है उसका शासन था। लेकिन पहले विश्व युद्ध में इस ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई, पराजय हुई, और ब्रिटेन को जो है यह क्षेत्र अधिकार में दे दिया गया। ब्रिटेन ने इस क्षेत्र में यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहूदी जो है ज्यादा शिक्षित थे, ज्यादा कर्मठ थे, इसीलिए जो है यहूदी उस क्षेत्र में जो है तमाम तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान और अन्य चीजों पे जो है यहूदियों का कब्जा होता चला गया। फलस्वरूप जो वहां के स्थानीय अरब निवासी थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अब यहूदियों को जो है क्षेत्र में नहीं बसाया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन ने जो है वो ऐसा नहीं किया। 1917 में जो है बेलफोर घोषणा हुई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बेलफोर ने जो है ये कहा कि यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर जो है इस क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए। और फिर जो है वो तमाम विश्व के यहूदियों ने ये समझ लिया कि ये बेलफोर घोषणा एक तरह से जो है यहूदियों को इस क्षेत्र में कब्जे की घोषणा है, और तमाम विश्व से यहूदी जो है वो इस क्षेत्र में आकर रहने लगे। दरअसल ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जिसे फिलिस्तीन के नाम से उस समय जाना जाता था, उस क्षेत्र में एक जगह जो है जेरूसलम है। जेरूसलम बेसिकली जो है वो क्या है, तो जेरूसलम जो है वो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम
तीनों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र है। यहूदियों का टेम्पल टाउन जो है वो यहीं पर है, मुस्लिमों का जो है अलग अलग जो मस्जिद जो है वो यहाँ पर है, और साथ ही साथ जो है वो ईसाइयों के लिए जो है ये माना जाता है कि ईसाइयों के जो महत्वपूर्ण जो है ईश्वर जो कि ईसा मसीह के नाम से जाने जाते हैं, ईसा मसीह जो है उनका जन्म भी यहीं हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो यहीं हुई थी। इस तरह से जो है यरूशलेम जो है वो तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। अब बात ये थी कि जब यहूदी जो है वो यहाँ पर आकर बसने लगे, अरबों ने जो है उसका विरोध किया, और ये विरोध जो है धीरे धीरे करके जो पूर्व में जो एक धार्मिक द्वंद्व था दोनों के बीच, यहूदी और अरबों के बीच, वो धार्मिक द्वंद्व धीरे धीरे करके जो है एक राजनीतिक संघर्ष में परिवर्तित होता चला गया। और इस तरह से जो है 1947 के आते आते तक ये संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया कि ब्रिटेन को ये पूरी की पूरी समस्या जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपनी पड़ी। दोनों के बीच की संघर्ष की जो समस्या थी, ब्रिटेन ने इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 11 देशों की एक समिति बनाई, जिसका एक सदस्य भारत भी था, और उस समिति ने जो है वो ये सिफारिश दी कि पील कमीशन जो 1936 में ब्रिटेन ने गठित किया था, और जिसने ये सिफारिश दी थी कि इस पूरे क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाए, यहूदियों के लिए इजराइल और अरबों के लिए जो है फिलिस्तीन अलग गठित कर दिया जाए। उसी पील कमीशन की सिफारिश को मानते हुए इस समिति ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र को जो है 3 भागों में बांट दिया जाए। इसमें यहूदी बहुल क्षेत्र जो है उसे इजराइल कहा जाए, और अरब फिलिस्तीन क्षेत्र जो है इसे फिलिस्तीन कहा जाए। साथ ही साथ जेरूशलेम को जो है एक अलग क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद का जो है कब्जा हो। आगे चलकर 14 मई 1948 को इजराइल के लोगों ने, यहूदियों ने अपने आप को जो है एक स्वतंत्र देश इजराइल के रूप में घोषित कर दिया। ये बात जो है वो इजराइल के चारों तरफ के जो अरब देश थे उनको ये पसंद नहीं आई। इधर इजिप्ट, मिस्र, इधर जो है लेबनान था, इधर सीरिया है, जॉर्डन है, इधर ईरान है। इस तरह के अरब देशों को जो है ये बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने जो है इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक्सपेक्टेड था कि ये लोग जो है आक्रमण करेंगे, इजराइल को भी ये बात पता थी, और इसीलिए इजराइल इस बात के लिए तैयार था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, ऐसे देशों ने जो है उस समय इजराइल की मदद की, और इजराइल ने उनकी मदद से न केवल अरब कंट्रीज को पराजित किया, बल्कि उनके बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। 1947 में जब उस समिति ने इजराइल को 14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दिया था, 1948 में युद्ध के बाद इन्होंने 20,700 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है वो अपने देश का अर्जित कर, और वहीं से जो है ये संघर्ष जो है वो प्रारंभ हो गया। वहीं से फिलिस्तीन और इजराइल, अरब और यहूदियों के बीच ये संघर्ष जो है वो प्रारंभ हो गया, जिसमें हमास ग्रुप की एंट्री जो है 1987 में हुई। हमास के पास तकरीबन 50,000 लड़ाकों की फौज है। इस ग्रुप में नौजवान काफी संख्या में जो है नौजवान है। हमास की संख्या अगर देखें तो हमास में लड़ाकों की संख्या भले ही आपको जो है इजराइल से कम दिखाई देगी, लेकिन हमास के पास भी बहुत सारे हथियार हैं। उनके पास हथियारों का अच्छा खासा जो है वो जमावड़ा है, अच्छा खासा जखीरा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, और आए दिन जो हमले होते रहते हैं उस पर जो है अगर हम देखें तो हमास के पास न केवल मोर्टार, ड्रोन और मिसाइल्स हैं, बल्कि कई सारे कॉर्नेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह भी जो है वो इनके पास है। इस तरह से देखा जाए तो किसी देश की सेना के पास जिस तरह के हथियार होते हैं, कमोबेश उसी तरह के हथियार जो है हमास के पास है। खुद इजराइल ने भी जो है कई बार यह दावा किया है कि हमास के पास जो है कासम और कुदस 101 मिसाइलों का जखीरा है। कासम मिसाइल जो है 10 किलोमीटर की रेंज तक जो है मार कर सकता है, जबकि कुदस मिसाइल जो है वो 16 किलोमीटर तक मार करने में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमास जो है वो कोई इस तरह का जो है कोई ट्रेडिशनल जो है आतंकवादी संगठन नहीं है, जो कोई लाठी डंडों से या केवल और केवल गोली बंदूकों से जो हमले कर रहा है, बल्कि उनके पास मिसाइल्स, मॉर्टर्स, एंटी गाइडेड मिसाइल्स, इस तरह की कई सारे जो है हथियार जो है जो अत्याधुनिक हथियार हो सकते हैं वो उनके पास है। इससे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आतंकवादी हमला जो है वो हमास ने इजराइल के ऊपर किया है। इससे पहले भी जो है कई बार इस तरह के कई आतंकवादी हमलों को जो है वो हमास ने जो है अंजाम दिया है, और लगातार जो है वो हमास इस इजराइल को जो है परेशान करता चला आ रहा है। हालांकि ये भी कई बार जो है ये भी कहा गया, हमास की तरफ से भी कहा गया था कि 1967 में जो युद्ध हुआ था
उस युद्ध में जो क्षेत्र इन लोगों ने जीते हैं उन क्षेत्रों को जो है यदि वापस कर दिया जाए तो हमास जो है वो इस अटैक को या इस तरह के जो आक्रमणों को रोक देगा। लेकिन इजराइल जो है वो क्षेत्रों को वापस क्यों करेगा? जाहिर सी बात है कि हमास जो है पूरी तरह से इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए, यहूदियों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इजराइल जो है वो अब हमास को पूरी तरह से जो है वो खत्म करने पर आमादा है। इन दोनों देशों के बीच, या हम कहें कि इन दोनों संगठनों के बीच जो लड़ाई है वो धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा जो है बढ़ती चली जा रही है कि पूरे विश्व को यह अंदेशा होने लगा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो चल रहा है और अभी जो है ये अरब इजराइल युद्ध जो है वो शुरू हो गया है। तो एक डर जो है वो ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तीसरा विश्व युद्ध जो है वो कहीं स्टार्ट ना हो जाए। इस तरह से हमास जो है वो इजराइल के ऊपर जो आक्रमण कर रहा है उससे कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट जो है वो भी सुनाई देने लगी। तो हमास ये जो है ये एक संगठन जो है, ये हमास संगठन है जो इजराइल के ऊपर लगातार जो है वो आक्रमण करता रहता है। आगे आने वाले दिनों में जो है ये देखना होगा कि इजराइल जो है वो किस तरह से हमास को, किस तरह से वो जवाबी कार्रवाई करता है हमास के ऊपर, और किस तरह से जो है वो हमास के ऊपर ये नियंत्रण पाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमास क्या है इसके बारे में जो है वो मैंने आपको जानकारी दी। इसी तरह से अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसमें कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं समय समय पर आपको जानकारी देता रहूंगा, जिनमें अल-अक़सा मस्जिद जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या है और क्यों उसके ऊपर विवाद है। इसी तरह से इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज हम केवल और केवल हमास के बारे में बात कर रहे थे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।